मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग के लगभग 20 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कई जगहों पर मात्र 50 मीटर तक सीमित हो गई है। उदाहरण के लिए रीवा में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई, जबकि खजुराहो में यह 50 से 200 मीटर, दमोह में 200 से 500 मीटर, नरसिंहपुर और सीधी में 500 से 1000 मीटर और ग्वालियर, रतलाम, जबलपुर, मंडला और सतना में 1 से 2 किलोमीटर के बीच रही। वहीं भोपाल, दतिया, गुना, रतलाम, उज्जैन और सागर में दृश्यता 2 से 4 किलोमीटर के बीच दर्ज की गई है। इस कोहरे और ठंड के कारण यातायात पर भी भारी असर पड़ा है। दिल्ली से मध्य प्रदेश आने वाली कई ट्रेनें लगातार देरी का सामना कर रही हैं। कुछ ट्रेनें 30 मिनट से लेकर 9 घंटे तक लेट हो रही हैं। शनिवार को भी कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। मालवा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे लेट चल रही थी। इसके अलावा कोहरे और ऑपरेशनल कारणों से भोपाल में एयर इंडिया की भोपाल दिल्ली सुबह की फ्लाइट भी निरस्त रही। मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा के अनुसार देर रात और सुबह के समय कोहरे का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों को सुरक्षित सफर के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विभाग ने भी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कम विजिबिलिटी के कारण अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। यदि यात्रा जरूरी हो तो कार के फॉग लैंप, हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए और गति कम रखकर धीरे धीरे ड्राइव करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोहरे और ठंड ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेज ठंड होने पर शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ पैर की उंगलियों को ढककर रखना आवश्यक है। सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए इन लक्षणों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। कोहरे में मौजूद प्रदूषण और कण फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए मास्क पहनना और नियमित व्यायाम करना लाभकारी होता है। शीतलहर की स्थिति में गर्म कपड़े पहनना बेहद आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में भी कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक कोहरे के कारण फसलों में नमी बढ़ जाती है, जिससे रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। किसानों को टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, सरसों जैसी संवेदनशील फसलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशुपालन करने वाले किसानों को पशुपालनों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना चाहिए। मौसम विभाग ने शनिवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जबलपुर, दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया और शहडोल के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन इलाकों में सुबह 10 बजे तक घना कोहरा रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में रात के समय पारा काफी गिरा है। इंदौर में पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिवपुरी में सबसे कम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर, पचमढ़ी, मलाजखंड, रायसेन, मंडला, बैतूल, उमरिया, सागर, नरसिंहपुर, गुना, रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा और दमोह में पारा 5 से 10 डिग्री के बीच रहा। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 6.4 डिग्री था। ग्वालियर में 11.4 डिग्री, उज्जैन में 7.2 डिग्री और जबलपुर में 8.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिन के समय तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा, लेकिन प्रदेश के कई शहरों में पारा 25 डिग्री से नीचे रहा। मलाजखंड में 20.7 डिग्री, रीवा में 20.8 डिग्री, जबलपुर और दतिया में 21.3 डिग्री, नौगांव में 21.7 डिग्री, उमरिया में 21.9 डिग्री, सतना में 22.2 डिग्री, खजुराहो में 22.9 डिग्री, नरसिंहपुर में 23.4 डिग्री, मंडला में 23.5 डिग्री, ग्वालियर में 23.6 डिग्री और दमोह में 23.4 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में दिन का तापमान 25.5 डिग्री रहा। इंदौर में 27 डिग्री और उज्जैन में 28.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में ठंड बढ़ने के पीछे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुख्य हाथ है। यह सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी और बर्फीली हवाओं को मध्य प्रदेश की तरफ लेकर आता है। वर्तमान में उत्तरी हवाओं के कारण दिन के समय भी ठंड का असर देखा जा रहा है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम भी प्रदेश में ठंड बढ़ाने में योगदान दे रही है। जेट स्ट्रीम जमीन से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 185 से 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। इस तेज हवा के कारण उत्तर भारत से आने वाली ठंड हवाओं का असर और भी बढ़ जाता है, जिससे
तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड महसूस होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जेट स्ट्रीम का असर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में उत्तरी और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी रह सकता है। प्रशासन और मौसम विभाग ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और आवश्यक सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। सड़क पर ड्राइविंग करते समय धीमी गति, फॉग लैंप का उपयोग और हेडलाइट चालू रखना जरूरी है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े पहनना, मास्क का उपयोग करना और विटामिन युक्त आहार लेना लाभकारी रहेगा। किसानों को फसलों और पशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच नागरिकों को आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाकर अपनी दिनचर्या को प्रभावित होने से बचाना होगा। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बने घने कोहरे के कारण ट्रेन और हवाई मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने सभी मार्गों में सतर्कता बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के असर के चलते प्रदेश में लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश इस समय ठंड और कोहरे की चपेट में है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन, मौसम विभाग और नागरिकों को मिलकर सुरक्षा और सतर्कता सुनिश्चित करनी होगी।